वैष्णव को चाहिए अपनी हर स्थिति में पॉजिटिव क्या है वो देखे, अच्छा क्या है वो देखे। पत्नी यदि विपरीत बुद्धि वाली है तो हो सकता है शुरुआत में आपको बुरा लगे कि यार हमारे मन ही नहीं मिलते, हमारी व्यवहार ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ दिन बाद आपको शायद अनुभव होगा कि आपका जो रिक्रिएशन हुआ है ना वो इसीलिए हुआ क्योंकि पत्नी विपरीत बुद्धि की है। अच्छा, इसका एक उदाहरण दें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने मानस की रचना की, वो पहले ब्याह नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कथा इतनी अच्छी करते थे कि एक ब्राह्मण उनसे कथा में रीझ गया और पीछे पड़ गया, मेरी बेटी से ब्याह करो, मेरी बेटी से ब्याह करो। गोस्वामी जी बोले भैया हमको ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको कथा वथा में ही रहने दो बस, ठीक है। इतने में ही महाराज देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी को कहा कि तुमको उस ब्राह्मण की बेटी से ब्याह करना है, उसी से तुम्हारा मंगल होगा। गोस्वामी जी बोले जब महादेव कह रहे हैं तो इसका मतलब है निश्चित मेरा मंगल ही होगा। गोस्वामी जी ने जैसे ही ब्याह किया, ब्याह के बाद गोस्वामी जी की बुद्धि बदल गई। कैसी हो गई? राम जी की जगह पत्नी में ही आसक्त हो गए। अब तो 24 घंटा उसी को निहारना, उसी को देखना। कथा कहीं होती तो बस यूं रहता कब पूरी हो मैं जाऊं और अपनी पत्नी से मिलूं। इतना प्रेम अपनी पत्नी से करते। लेकिन बंधुओं, शास्त्र आज्ञा करता है अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर चीज की बुरी होती है। पहले तो अच्छा लगता था गोस्वामी जी की पत्नी को, बाद में उसको चिढ़ होने लगी। बोले 24 घंटा मुझे ही देखते रहते हैं, इनको बस मैं ही चाहिए। एक दिन छोड़ छाड़ के मायके चली गई। रात्रि में सोए थे गोस्वामी जी, उठ करके देखा तो देखा पत्नी है नहीं। व्याकुल हो गए, विरह कातर हो गए, रोने लगे, कहां चली गई। ढूंढते 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 समझ गए जरूर मायके गई होगी अपने। यह भी विचार नहीं किया कि सामने यमुना नदी इतनी गहरी है, इसको पार कैसे करूंगा। कूद गए उसमें, क्योंकि पल्ली पारी ससुराल थे। शव बहता हुआ आया, यह भी विचार नहीं किया कि मरा हुआ शव है, इसका सम्मान करूं, उसी को नाव बना के बह गए। जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने ससुराल पहुंचे। पत्नी से जाके बोले तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गई। गोस्वामी जी की दीन अवस्था देख करके पत्नी को दया नहीं आई, क्रोध आया। बोले आप प्रेम करते हो मुझसे? बहुत प्रेम करता हूं। अरे मुझसे प्रेम नहीं करते हो, इस हाड़ मांस के पुतले से प्रेम करते हो आप। कल को मेरे प्राण निकल गए तो क्या होगा? बोले मेरे भी निकल जाएंगे। बोले ऐसा प्रेम यदि राम जी से किया होता ना तो आज राम जी मिल गए होते तुमको। जब दुत्कारा पत्नी ने, गोस्वामी जी के नेत्र एक क्षण के लिए बंद हो गए। उन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को देखा। सारा शरीर अस्त व्यस्त हो गया, शरीर से दुर्गंध शव की आ रही है, कांटे लगे हैं पैरों में। ऐसी दीन अवस्था एक साधारण सी कन्या के लिए मेरी, और वह भी मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही डांट रही है। निश्चित है कि यह अवस्था यदि राम जी के लिए हुई होती, इतना व्याकुल, इतनी तड़प राम जी से मिलने के लिए हुई होती, तो निश्चित राम जी मिल गए होते। और बस उसी क्षण गोस्वामी जी निकल गए। और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। राम जी से मिले। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि महादेव ने प्रकट होकर क्यों कहा कि तुम ब्याह करो। हम लोग जन्म पत्री मिलवाते हैं, ब्राह्मणों से पूछते हैं कि भाई लाला हमारे बेटा के लिए, बेटी के लिए अच्छा वर वधू होना चाहिए। आप निश्चित एक बात मानिएगा, जन्म पत्री के बाद बेटी लड़का लड़की की बनेगी और उनका जीवन अच्छा चलेगा तो समझो ये सामान्य बात है। लेकिन लड़की के घर आते ही उसकी विपरीत बुद्धि से पति का यदि रिक्रिएशन हो गया, उसकी बुद्धि शायद और कहीं लग जाए, किसी और भाव में आ जाए, तो निश्चित समझना ये संबंध उसी भाव से हुआ है जिस भाव से गोस्वामी जी का हुआ। महादेव ने क्यों कहा कि तुम ब्याह करो? क्योंकि महादेव जानते थे जब तक पत्नी की डांट नहीं पड़ेगी तब तक ये राम जी से मिलने के लिए लालायित होगा ही नहीं।
इसलिए महादेव प्रकट हुए। एक गांव में एक तत्ववेत्ता रहता था, तत्व चिंतक। उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी, मारती थी उनको, गांव के सामने पीट देती थी कभी कभी तो, लेकिन वो तत्ववेत्ता थे, सब उनका सम्मान करते थे। एक गांव का बालक, उसका पूरा परिवार उसके पीछे पड़ा था, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, ब्याह कर लो। तो उसने बहुत मना किया। अंत में जाके उसने कहा कि ऐसा क्या बहाना लगाऊं कि मेरा ब्याह ही ना हो। तो उसने कह दिया, यदि वो तत्ववेत्ता बोल देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसको लगा वो कभी नहीं बोल सकते। उनकी पत्नी इतनी खतरनाक है, वो सबको यही राय देंगे कि भाई तुम भी ब्याह मत करो। गांव के सब लोग गए तत्ववेत्ता के पास, जाके बोले हमारे बेटा ब्याह नहीं कर रहा, कह रहा आप कहोगे तो करूंगा। बेटे ने कहा, कहिए भगवान मुझे ब्याह करना चाहिए कि नहीं? बोले बिल्कुल कर लो, अभी कर लो, इसी वक्त कर लो। बालक बोला, आप कैसे कह सकते हो? आप तो खुद दूध के जले हो, छाछ फूंक फूंक के पीनी चाहिए और दूसरों को भी बोलना चाहिए ऐसा ही कि फूंक फूंक के पियो, जल ना जाओ। लेकिन आप तो मुझे खुद जलाने के लिए ही आज्ञा दे रहे हो, आप कह रहे हो ब्याह कर लूं। अरे नहीं, आप जैसी पत्नी मेरी आ गई तो तत्ववेत्ता बोले, देखो तुम्हारे मन के अनुरूप पत्नी आ गई तो बढ़िया, खुशी खुशी जीना, और यदि विपरीत बुद्धि वाली पत्नी आ गई तो एक की जगह दो तत्ववेत्ता हो जाएंगे एक ही गांव में, तुम भी तत्व चिंतक बन जाओगे। मैं तत्व चिंतक बना हूं किस लिए? क्योंकि मेरी पत्नी विपरीत है। एक बार कनाडा में कथा कर रहा था मैं, तो वहां एक माता जी आई। माता जी तो नहीं थी, थोड़ी युवाई थी, लेकिन ब्याह नया ही हुआ था उनका। बोली, महाराज जी मैंने इतने सोमवार व्रत किए, मैंने शंकर जी को इतना दूध चढ़ाया, इतना ये किया, ब्राह्मणों ने जो बताया मैंने सब किया, मेरे पति बिल्कुल विपरीत मिले मुझे। मैंने कहा मां, मैंने उनको भी यही कथा सुनाई। मैंने कहा देखो, पति यदि मन के अनुकूल मिल गया होता तो पूरा मन पति में ही लग जाता। पति मन के अनुकूल नहीं है, इसलिए आप कथा में बैठी हो आज। अनुकूल मिल जाएगा तो पूरा मन उसी को दे दोगे। प्रतिकूल मिला तो जितना थोड़ा बहुत मन बचा था वो ठाकुर जी को दे रहे हो ना। इसलिए प्रतिकूल मिले तो कृपा, अनुकूल मिले तो कृपा, प्रतिकूल मिले तो ज्यादा कृपा। इसलिए प्रसन्न रहो भैया। होई सोई जो राम रचे राखा। ठाकुर जी ने सबका रचा हुआ है, जिसका जैसे जहां जैसे होना है होगा। राजा परीक्षित पॉजिटिव सोचते हैं। वैष्णव का स्वभाव है वो सकारात्मक ही सोचता है। राजा परीक्षित अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बैठा करके चले गए। संतों से जाके पूछा जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। तब वहां सुखदेव जी आए। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित कहते हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। बहुत सुंदर बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। ये ज्ञान की कथा केवल आज और कल है, परसों से तो फिर रसगुल्ला ही बटने हैं, ब्रज में पहुंच जाओगे, फिर तो वहां बाल लीला चलेंगी। इसलिए 2 दिन और ध्यान से सुनो बहुत। परसों से तो फिर आपको गोपी बनना पड़ेगा, फिर तो ब्रज की लीला है, ठाकुर जी की मधुर लीला में आ जाएंगे। सामने सुखदेव जी बैठे और परीक्षित कहता है, महाराज आप जैसे संतों का तो घर बैठ के स्मरण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं, लेकिन आप जैसे संत प्रत्यक्ष दिख जाएं, चरण छूने को मिल जाएं, देखने को दर्शन मिल जाए, थोड़े वचनामृत सुनने को मिल जाए तो कहना ही क्या है। आप जैसे संतों को तो घर बैठ के याद कर लें तो वो पवित्र हो जाते हैं, पर आप सामने बैठे हो। पहली बात।
लेकिन तुरंत दूसरी बात सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके जीवन के कुछ ही दिन बचे हों, उसको भगवत प्राप्ति, उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? भगवत प्राप्ति और मुक्ति दोनों में अंतर है। भगवत प्राप्ति जीते जी होती है और मुक्ति मृत्यु के बाद होती है। यहां पर क्या पूछा गया कि मुक्ति कैसे हो, यह बताइए, जल्दी मरने वाले की। राजा परीक्षित की बात सुनकर के अब यहां से सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद यहां विराम होता है, द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। किवरियानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपर। बहुत सुंदर बात। बंधुओं, गुरु कौन? जो प्रश्न का उत्तर दे दे? नहीं, जो प्रश्न को भी सही कर दे वो गुरु। आपने प्रश्न क्या किया, उस प्रश्न को पहले सुधारे, वो गुरु है। सुखदेव जी महाराज यहां कहते हैं, बोले राजन, तुमने पूछा जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर के लिए। राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है ना, ये बहुत सुंदर प्रश्न है, पर ये तुम्हारे लिए पर्सनली, तुम अपने लिए यदि पूछ रहे हो तो ये प्रश्न अच्छा नहीं है। यदि ये प्रश्न तुम सबके लिए पूछ रहे हो, समाज के लिए पूछ रहे हो कि भाई जल्दी मरने वाले लोगों को क्या करना चाहिए कि उनकी मुक्ति हो जाए, तो ये प्रश्न अच्छा है। लेकिन अगर ये प्रश्न तुम्हारे लिए, तुमने अपने लिए पूछा है, तो ये अच्छा नहीं है। राजा परीक्षित बोले, मतलब सबके लिए पूछा तो अच्छा, मेरे लिए पूछा तो ये उचित नहीं है, क्यों? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, तुम सामान्य बालक नहीं हो। तुम पांडवों के बालक हो इसलिए सामान्य नहीं हो, ऐसा नहीं। तुम उत्तरा के बालक हो इसलिए सामान्य नहीं हो, ऐसा नहीं। तुम इसलिए सामान्य नहीं हो क्योंकि तुमने जन्म बाद में लिया है, भगवान का दर्शन गर्भ में किया है। उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। न जाने कितने बालक अपने मातृ गर्भ में प्राण त्याग देते हैं। ठाकुर जी सबकी रक्षा करने नहीं जाते, लेकिन तुम्हारी रक्षा करने के लिए गर्भ में गए। उस गर्भ में गए परीक्षित, जिस गर्भ में ना जाना पड़े, उसी के लिए हम सब लोग कर्म कर रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, ऐसा कर्म करो दोबारा कभी मातृ गर्भ में ना आना पड़े। उस गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए तुम्हारी रक्षा के लिए। क्यों? ठाकुर जी ने तुमको जीवित रखा, इसका मतलब ठाकुर जी तुमसे कुछ विशेष कराना चाहते हैं। लेकिन आज तुम वही मांग रहे हो मुक्ति जो रावण को भी मिली है, जो कंस को भी मिली है, जो पूतना को भी मिली है, जो राक्षसों को भी मिली है, भगवान से बैर करने वाले शत्रुओं को भी जो मुक्ति मिली है, वही मुक्ति वो बालक मांग रहा है जिसकी भगवान ने प्राणों की रक्षा गर्भ में जाके की। बात की सूक्ष्मता को समझिएगा बंधुओं, ये साधारण बात नहीं है। संसार में अनेक बालक मर जाते हैं, अनेक लोगों की मृत्युएं रोज होती हैं, लेकिन ठाकुर जी किसी को स्पेशली जाकर के रक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित भगवान की कोई उससे उपेक्षा तो है, कुछ अपेक्षा उससे है राजन। लेकिन आज जब 7 दिन में मरने का श्राप तुमको लगा, तो तुमने क्या मांगा? मुक्ति। मुक्ति क्या है?
या तो अंतिम समय भगवान को याद करते हुए प्राण त्याग दो, जीवन भर भजन पूजन करते हुए प्राण त्याग दो, या फिर अंतिम समय भगवान का दर्शन करते हुए प्राण त्याग दो, या फिर भगवान के हाथों से ही मर जाओ, तब मुक्ति मिलती है। वैकुंठ मिलता है मुक्ति के बाद। और ये मुक्ति राक्षसों को भी मिली है। तुम मुक्ति लेकर के जब वैकुंठ जाओगे, अब मेरे से अगर आप पूछो, हम 4-4 घंटे रोज कथा सुना रहे हैं, इतनी मेहनत करके कथा कह रहे हैं, एक आसन पर बैठ रहे हैं, अपने घर परिवार को 3-3 महीने तक छोड़ करके आते हैं, इतने परिश्रम करने के बाद, इतनी कथाएं कहने के बाद भी, इतने भजन गाने के बाद भी मुझे मुक्ति मिल गई। और मुक्ति में क्या मिला? मेरे बगल में पूतना बैठी थी, उसके बगल में शूर्पणखा भी बैठी है, पीछे कंस भी बैठा है, यहां रावण भी बैठा है, मेघनाथ, शिशुपाल सब बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन भर ऐशो आराम भी किए और भगवान को गालियां भी दी, बस भगवान के हाथों से मर गए। यहां हम भक्ति भजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कथा गा रहे हैं, उसके बाद हमको मुक्ति मिल रही है। और ये राक्षस भगवान से बैर करके मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। दोनों कोई भेद ही नहीं है। हमें तो ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। राजन, तुम मुक्ति मांग रहे हो, परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, भगवान तो मुझे क्या मांगना चाहिए? बोले मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन। राजन, तुम मांगो भक्ति, भक्ति मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। क्या चाहिए बताओ? मृत्यु के बाद तुम ठाकुर जी के पास जाओ, वो तुमको चाहिए, या जीवित अवस्था में अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति से 7 दिन के भीतर ठाकुर जी को प्रकट कर लो और यहीं जीवित अवस्था में दर्शन करके उनके पास चले जाओ, वो तुमको चाहिए? परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे कामना नहीं मुक्ति की, आप कृपा कीजिए, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं नाथ, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी, मुझे ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा, कृपा करके बताओ। मुझे अब चिंता नहीं 7 दिन में मरने की, मुझे अब चिंता यह कि 7 दिन कहीं पूरे ना हो जाएं, उससे पहले मैं ठाकुर जी को देख लूं। कितनी बड़ी बात है। मृत्यु की चिंता खत्म हुई है परीक्षित की। पहले चिंता क्या लेके बैठे थे कि केवल 7 दिन बचे हैं, मैं मर जाऊंगा, मुक्ति कैसे मिले। अब चिंता क्या है, मेरे पास केवल 7 दिन है, मैं 7 दिन में कैसे भगवान को प्राप्त करूं, मुझे उनका दर्शन कराओ नाथ। बंधुओं, ये आश्चर्य की बात क्यों है पता है? परीक्षित के पास तो फिर भी 7 दिन हैं, हमारे पास 7 सेकंड भी नहीं है। आज रात को सोएंगे और सुबह उठ जाएंगे, पता है आपको? नहीं है पता। मृत्यु कभी भी किसी भी समय कहीं भी हो सकती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं व्यक्ति को धन कमाते समय सोचना चाहिए अभी तो मेरी आयु बहुत लंबी है, तो धीरे धीरे कमाएगा, लेकिन भजन करते समय और पढ़ते समय सोचना चाहिए मेरा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। क्या पता अगले क्षण मेरे को श्वास नहीं आई तो अभी भगवान को भज लो। एक मुंबई के वैष्णव हैं, उन्होंने कथा सुन के पता है क्या नियम बनाया? मोबाइल फोन में 24 घंटे का अलार्म है उनके फोन में, हर घंटे अलार्म बजेगा और अलार्म क्या बजेगा? 1 मिनट के लिए राम 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 राम, ये अलार्म बजता है। फ्लाइट में हो, ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, दफ्तर हो, घर में हो, शादी में हो, विवाह में हो, रात्रि सो रहे हो, वो हर घंटे 1 मिनट के लिए ठाकुर जी को याद करते हैं। ये उनका नियम कथा सुनने से उन्होंने बनाया। आज कितने वर्ष हो गए उनको भक्ति के पथ से जुड़े हैं, हर घंटे ठाकुर जी को याद करते हैं, हर घंटे ठाकुर जी का स्मरण करते हैं।
अब तो ये स्थिति हो गई कि रात में जब वो गहरी नींद में भी होते हैं ना, तब भी अलार्म बजता है, तो नींद में भी उनको राम 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 चलता है। मैं उनको देख के कभी कभी कहता हूं, मैंने भैया हम कथा सुना के आपका ये बढ़िया नियम तो बनवा दिए, हम में भी शायद इतना गुण नहीं होगा जितना आपने प्राप्त कर लिया। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि आपको स्वप्न में ठाकुर जी दिख तो जाते होंगे, तो हंस जाते हैं, बोले कि बस ऐसा लगता है सदैव राम जी मेरे संग ही हैं। मैंने कहा यही सार्थकता है आपकी कथा सुनने की, कि आप हर क्षण नहीं, कम से कम हर घंटे ठाकुर जी को याद कर रहे हो। वाह। परीक्षित, मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति की कामना करो, भक्ति का वरदान मांगो।